नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे थे युग्मक शब्दों के ऊपर और युग्मक शब्दों की काफ़ी क्लास हो चुकी है और आज भी हम युग्मक शब्दों के ऊपर ही चर्चा करेंगे। एक तरफ इनके कुछ उदाहरण दे रखे हैं, एक तरफ इनका अर्थ दिया हुआ है। देखते हैं विद्यार्थियों, सबसे पहले दो शब्द दिए हुए हैं, घोर और घोल। ठीक है, तो घोर का जो अर्थ होता है वो बहुत बुरा होता है और घोल का मतलब जो घुला हुआ जो मिश्रण होता है वो इसका अर्थ निकलता है। एक शब्द है चर, एक चरमणा, एक चरमण्य। चर का मतलब चलने वाला या जासूस या नौकर को कहते हैं चर। और चरमणा किसे कहते हैं? एक तरह की जो मक्खी है उसको चरमणा कहते हैं। और चरमण्य, चमड़े का जो काम किया जाता है उसको चरमण्य कहा जाता है। एक होता है चाक और एक होता है चौक। एक में अंग्रेजी का जो ओ है यानी कि आगत जो स्वर आ उसका प्रयोग हुआ है, एक में नहीं हुआ। या फिर हम ये कह सकते हैं आधा चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। तो चाक का मतलब होता है स्वस्थ और चुस्त, और इस चौक का मतलब होता है एक खड़िया की जो मिट्टी होती है। ये लिखने में जिस चौक का पहले प्रयोग करते थे शिक्षक, आज भी करते हैं, कई स्कूलों में होता है चौक का प्रयोग। ठीक है, लेकिन आजकल तो डिजिटल जमाना आ गया विद्यार्थियों, मार्कर वगैरह की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इस प्रकार के पेन आ गए तो इनसे लिखा जाता है। लेकिन पहले चौक से पढ़ा जाता था। चिता और चिता, देखिए इन दोनों में भी लगने को तो सब तो एक जैसे दिख रहे हैं लेकिन इनका अर्थ अलग अलग है। एक में छोटा ई की मात्रा है, एक में बड़े ई की मात्रा है। इसमें छोटा ई की मात्रा होती है, इसका मतलब होता है सब जलाने के लिए लकड़ियों का जो समूह होता है, लकड़ी है जो एकत्रित की जाती है उसको बोलते हैं चिता। और एक होता है चीता। चीता विद्यार्थी एक जंगली पशु होता है जिसको हम बोलते हैं टाइगर, बोलते हैं टाइगर। एक होता है घोष, एक होता है घोष और एक होता है घोसी। घोष यहाँ पर मूर्धन्य स है, अर्थात ये षटकोण वाला स है और इसमें सड़क वाला स दंते स है, और ये घोसी इसमें सड़क वाला स है। तो इस घोष का मतलब तो होता है गर्जन, तो इस घोष का मतलब है बस्ती, और इस घोषी का मतलब अहिर को भी कहते हैं, या जो गवाला होते हैं उनको कहते हैं। मुस्लिम एक जाति होती है विद्यार्थी घोषी, को भी बोलते हैं। एक होता है चषक, एक होता है चषक। एक में संकर वाला स है और एक में षटकोण वाला स है। जिसमें संकर वाला स है उसको एक अंग्रेजी भोजन है विद्यार्थियों, चषक ये बोलते हैं। और इस चषक का मतलब होता है शराब पीने का जो प्याला या जो घूंट होता है उसको बोलते हैं। एक चषक, एक घूंट जो पीना होता है ना। एक होता है चालक और एक होता है चालाक। चालक का मतलब तो चलाने वाला, ड्राइवर के लिए चालक शब्द आता है। और एक होता है चालाक, चालाक मतलब चतुर या धूर्त। एक शब्द है चित्र और एक शब्द है चित्त। चित्र का मतलब क्या है यहाँ पर? तस्वीर। और चित्त मतलब किससे लिया गया है? मन से लिया गया है। किससे लिया गया? मन से लिया गया है। कई बार यहाँ से सवाल बनता है। एक होता है चक्रवात और एक होता है विद्यार्थियों चक्रवात। दोनों ही अलग अलग है। चक्रवात का मतलब तो होता है विद्यार्थियों चकवा पक्षी, और चक्रवात मतलब आंधी तूफान या चक्करदार जो हवा होती है उसको बोलते हैं। एक है चंद्री और एक चंद्री। एक में बड़ा ई की मात्रा है, एक में छोटे ई की मात्रा है। में बड़ा ई की मात्रा होती है उसको चंद्रमा की पत्नी कहते हैं, और छोटा जो चंद्री है इसका मतलब बुध ग्रह के लिए आता है। एक चीती और एक चीती, मतलब एक में छोटे ई की मात्रा है तय में और एक में बड़ा ई की मात्रा है। चीती का मतलब होता है प्रज्ञा या शुद्धि, और इस चित्ती का मतलब होता है छोटा डब्बा। एक होता है चतुष्पद, एक होता है चतुष्पद। चतुष्पद, चतु का मतलब चार और पद का मतलब पैर। और चतुष्पथ, पथ मतलब क्या होता है? रास्ता। चतु मतलब चार, तो अलग अलग हो जाएगा। चतुष्पद चौपाया या चार पैरों वाला हो जाएगा। और चतुष्पथ में क्या हो जाएगा? चौराहा। क्या हो जाएगा? चौराहा। चौराहे के लिए आता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार देखिए, ये चषक प्याला होता है, ये चषक आदत ये लत हो सकती है। चित्ते और चित्त और चित्त और चित्त, इस प्रकार से। चित्ते का मतलब होता है चुनने योग्य या चयनीय, और इस चित्त का मतलब होता है कुश्ती में पराजय की एक स्थिति होती है। कहते ना उसने कुश्ती में उसे चित्त कर दिया, तो उसके लिए ये शब्द आता है चित्त। और हमेशा या प्राचीन या पीठक के बल आता है। और इस चित्त का मतलब होता है ज्ञान या चेतना, और इस चित्त का मतलब होता है अंतःकरण का एक भाग। इसी प्रकार चुकना और चूकना शब्द होता है, सॉरी विद्यार्थियों, तो इसका मतलब तो होता है चुकना, और ये चूकना। चुकना का मतलब समाप्त होना, और चूकना मतलब गलती करना। इसी प्रकार एक शब्द है चपल और एक है चंपत। चपल का मतलब दो से लिया गया है, एक तमाचा को भी कहते हैं और थप्पड़ को भी कहते हैं। चंपत मतलब गायब हो जाना। इसी प्रकार एक चास और एक चास। ये चास जो षटकोण वाला स है इसका मतलब नीलकंठ होता है। क्या होता है? नीलकंठ होता है। और जिसमें सड़क वाला स है इसका मतलब खेती या जुताई में जिस चास का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं चास। जो ग्रामीण प्रवेश के बच्चे हैं वो अच्छी तरह जानते हैं इसके बारे में। एक चिर और एक चीर। चिर जिसमें छोटा ई की मात्रा है, इस चिर का मतलब होता है
पुराना या दीर्घकाल, ठीक है। और इस चीर का मतलब जो बड़ा ई आ रहा है, इसका मतलब होता है वस्त्र। एक होता है चैत्य, एक होता है चैत। चैत्य का मतलब चिता संबंधी होता है, और चैत का मतलब होता है एक माह होता है, जैसे चैत्र बैसाख जो हिंदी माह होते हैं उसके अनुसार चैत एक महीना होता है। चिंता और एक चिता। चिंता का मतलब तो होता है फिक्र, और इस चिता का मतलब होता है एक जंगली पशु होता है। एक होता है चारू, एक होता है चार। चारू मतलब होता है सुंदर, और चार मतलब चार की संख्या या दो, और दो का जो योग होता है वो चार होता है। एक होता है चिरी और एक होता है चिरी। चिरी में अगर र में ई की मात्रा छोटी आ रही है तो इस चिरी का मतलब होता है तोता। क्या होता है? तोता। और रे में अगर बड़ा ई की मात्रा आ रही तो इसका मतलब चिड़िया। एक होता है चल और एक होता है चपल। चल का मतलब चलायमान, चपल का मतलब चंचल को कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार एक शब्द चूड़ और एक शब्द चूर। चूड़ का मतलब तो टुटिया या सीका से लिया गया है, और चूर का मतलब लिया गया है चूर्ण से। इससे लिया गया है, चूर्ण से लिया गया है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, चहकना या छकना, इन शब्दों का अर्थ दोनों का अलग अलग होता है। चहकना का मतलब तो होता है चह चह करना, और छकना का मतलब होता है हारना। एक शब्द है विद्यार्थियों चिकुर। चिकुर का मतलब होता है केस, और एक चिबुक। चिबुक का मतलब होता है ठोड़ी। एक शब्द है विद्यार्थियों चरण। चरण का मतलब पैर, और चारण मतलब एक भाट को कहते हैं। एक चंद, एक चंदा। चंद का मतलब इतना अधिक या बहुत, और चंदा का मतलब होता है थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा किया गया जो धन होता है उसको चंदा कहते हैं। एक चोरी, एक चौरी। देखो चोरी तो चोर जो चोरी करता है, थीप जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं चोरी। और एक होता है चौरी, छोटा जो चवर होता है उसको चौरी कहते हैं। एक होता है चंट और एक होता है चंड। चंट का मतलब तो होता है चतुर, और चंड, प्रचंड मतलब क्रोधी, क्रोधी के लिए आता है। एक चंट है और एक चंड है, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस चंट का मतलब तो हम चालाक से लेते हैं, और इस चंड का मतलब तीक्ष्ण या तीव्र से लेते हैं। एक होता है चंपक, एक होता है चंपत। चंपक मतलब चंपा का एक जो पेड़ है उसको कहते हैं चंपक, और चंपत होना मतलब गायब होना, इसके लिए आता है। एक होता है चयूत, एक होता है चूत। तो विद्यार्थियों यहाँ अचूत का मतलब तो लिया गया आम का पेड़ से, और चयूत का मतलब किससे लिया गया है? गिरा हुआ या परतक से लिया गया। एक चेली और एक चैली। एक में एक की मात्रा है, एक में आई की मात्रा। चेली का मतलब शिष्या से लिया गया है, और जो चैली है इसका लिया गया है लकड़ी के पतले टुकड़े से लिया गया है। एक है विद्यार्थियों चंद्र और एक है चंद। चंद्र मतलब चंद्रमा, और चंद मतलब कुछ या थोड़ा। एक होता है विद्यार्थियों चक्र और एक होता है चक्रक। एक तो चक्र है और एक चक्रक होता है। तो चक्र का मतलब तो चाका या पहिया है, और चक्रक मतलब एक प्रकार का सांप है, इसके लिए आता है। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है चदीर, एक है चद्दर। चद्दर का मतलब तो चादर या वितान जो होता है, और इस चदीर का मतलब होता है चंद्रमा, कपूर या हाथी होता है। एक चरम, एक चरम। एक तो चरम और एक चरम। चरम का मतलब चमड़ा या खाल होता है, और इस चरम का मतलब क्या होता है? अंतिम या शीर्ष। एक विद्यार्थी छत है और एक छत है। छत का मतलब तो पाटन या मकान के छाने वाली जो होती है, ऊपर छत होती है जिसको बोलते हैं हम। और एक छत होता है, छत का मतलब होना घायल होना। एक है छात्र और एक है छात्र। तो छात्र का मतलब तो शिष्य या विद्यार्थी को कहते हैं, और छात्र मतलब क्षत्रिय से संबंधित है ये। इसी प्रकार एक चरित्र शब्द होता है, एक चरित्रा होता है। चरित्र मतलब आचरण होता है, और चरित्रा कहते हैं इमली का पेड़। एक छह और एक छह, मतलब इस छह, छह का मतलब तो होता है संख्या होती ना, ये छह संख्या होती। और इस छह का मतलब होता है काटना, खंड या निर्मल। और एक होता है छप्पे, एक होता है छप्पर। छप्पे का मतलब एक मात्रिक छंद है, और छप्पर का मतलब क्या होता है? फूस का जो छाजन होता है उसको बोलते हैं। एक सीधी और एक छीती। छीती का मतलब होता है पृथ्वी, और सीधी का मतलब होता है कुलाड़ी, वज्र या काटने को बोलते हैं। एक चरी और एक चरी, छोटा ई की मात्रा आ रही, इसका मतलब तो एक पशु जानवर होता है विद्यार्थियों। और चरी बड़ा आता है, इसमें दूती, जासूस या चारा कहते हैं। और छकड़ी और छगड़ी। छकड़ी मतलब छह कहारों द्वारा उठाई जाने वाली जो पालकी या बैलगाड़ी होती है उसको छकड़ी कहते हैं। और छगड़ी किसे कहते हैं? बकरी को कहते हैं। एक छाक और एक छाग। छाग का मतलब लिया गया छकने का भाव या नशा, और छाग का मतलब किससे लिया गया? बकरा से। एक छेक और एक छेक। छेक का मतलब होता है छेकने की क्रिया, और छेक का मतलब होता है पालतू पशु या अनुप्रास अलंकार का एक भेद है। इसी प्रकार देखिए छत्र और एक होता है छात्र। छत्र मतलब छाता या छतरी या छाया, और छात्र का मतलब होता है विद्यार्थी। एक होता है छिपना और एक होता है छीपना। छिपना का मतलब लिया गया अप्रकट होना, और छीपना का मतलब लिया गया मछली को फंसाकर निकालना, क्या कहलाता है? छीपना कहलाता है। इस प्रकार एक शब्द है जलद, एक है जलद, एक है जलधि।
जलज का मतलब तो होता है जल में जन्म लेने वाला, मतलब फल के लिए आता है। एक शब्द है जलद यानी कि बादल के लिए आता है, और एक शब्द है जलधि यानी कि ये समुद्र के लिए आता है, जल को धारण करने वाला। एक होता है छीन और एक होता है छीण। छीन का मतलब लिया गया है विद्यार्थियों जबरदस्ती ले लेना, और एक होता है छीण। छीण का मतलब किससे लिया गया है यहाँ पर, तो छीण का मतलब लिया गया है कमजोर से। एक होता है जल और एक होता है जाल। जल का मतलब तो हम किससे लेते हैं, पानी से लेते हैं, और जाल मतलब बंधन या पशु पक्षियों को फंसाने का जो एक जीना पट होता है उसको कहते हैं। एक होता है जगन और एक होता है जगन्य। जगन का मतलब किससे लिया गया है, जंगा से लिया गया है, जांग से लिया गया है। और जगन्य, जगन्य का मतलब होता है बहुत बुरा। क्या होता है, बहुत बुरा होता है विद्यार्थियों। और एक है छाक और एक है छाछ। छाक का मतलब तृप्ति, और छाछ का मतलब एक मट्टे को कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार देखिए एक जगत और एक जगत बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। एक के नीचे हलंत आ रहा है, एक के नीचे हलंत नहीं आ रहा है। जिसके नीचे विद्यार्थियों हलंत आ रहा है इसका मतलब तो होता है संसार, और जिसके नीचे हलंत नहीं आता इसका मतलब होता है कुएं का चबूतरा। एक विद्यार्थी जर जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह आ रहा है, ध्यान रखना, एक जरा, और एक के नीचे फिर नुक्ता चिन्ह आ रहा है। तो जर का मतलब तो होता है यहाँ पर सोना या स्वर्ण को बोलते हैं जर। और एक होता है जरा जिसके नीचे हलंत नहीं आ रहा है, इसका मतलब बूढ़ापा या वृद्धावस्था को कहते हैं। और जिसके नीचे ये आ रहा है नुक्ता चिन्ह, इसको बोलते हैं थोड़ा, तनिक या अदना, इसके लिए शब्द ये आता है, ध्यान रखना। इसी प्रकार देखिए आगे अगर और शब्दों को हम देखें, एक तो होता है जठर, एक होता है जरठ। जठर का मतलब होता है पेट, और जरठ का मतलब किससे लिया गया है, बूढ़ा से लिया गया है। और एक होता है जोंक और एक होता है झोंक। झोंक का मतलब पानी का एक कीड़ा होता है उसको जोंक कहते हैं। और झोंक किसको कहते हैं, सनक या एक तरफा जो झुकाव होता है उसको बोलते हैं। एक है पतन, एक होता है पतन। पतन का मतलब गिरावट, ह्रास या गिरना होता है। और पतन का मतलब क्या होता है, नगर या बंदरगाह होता है। एक है जगनी और एक होता है जगिन, जगनी। तो इस जगनी का मतलब बड़े नितंबों का जो होता है विद्यार्थी उसको बोलते हैं, और जगिन को, जगनी को क्या बोलते हैं, हनन का साधन या अस्त्र को बोलते हैं। एक होता है जामन, एक होता है जामिन और एक होता है जामुन। जामन मतलब दूध जमाने की जो खटाई है उसको बोलते हैं जामन, दूध को जमाते हैं दही दही बनाने के लिए, उसको बोलते हैं। एक होता है जामिन, जामिन मतलब होता है जमानती। और जामुन एक फल होता है, एक पेड़ का नाम भी होता है जामुन। एक होता है जूठा और एक होता है झूठा। झूठा का मतलब होता है खाकर छोड़ा हुआ, झूठा इसको बोलते हैं। इस झूठा का मतलब होता है झूठ बोलने वाला। एक है जक और एक है जक। इस जग का मतलब तो होता है हट, धून या रटन या जिद होता है। और इस जग का मतलब होता है चैन, आराम या सुख होता है। इसी प्रकार एक जड़, एक जड़ा। जड़ का मतलब होता है अचेतन, निर्बुद्धि या मूर्ख। और इस जड़ा का मतलब होता है जड़ने मरने की जो क्रिया है उसको बोलते हैं। एक जुआ जिसमें छोटा ऊ की मात्रा है, बैलों के कंधों के ऊपर जो लकड़ी लगाई जाती है उसको भी हम जुआ कहते हैं। और एक है जुआ मतलब धूत जो खेल होता है, गैम्बलिंग जो होता है उसके लिए आता है। एक हट शब्द होता है, एक हट शब्द होता है। एक में टैर, एक में ठै। हट टै, टै का मतलब होता है परे हो, जो हट यानी कि दूर हो, परे हो। और हट का मतलब होता है जिद। एक हंसी और एक हंसी। एक में तो आ रहा है चंद्र बिंदु और एक में आ रहा है केवल बिंदु, यानी कि एक में अनुनासिक और एक में अनुस्वार का प्रयोग हो रहा है। जिसमें अनुनासिक आ रहा है इसका मतलब तो हंसना होता है। और इस हंसी का मतलब होता है मादा, जो अंश होता है, अंश का जो स्त्रीलिंग बनता है वो मादा अंश बनता है, वो इसके लिए आता है। एक होता है जाया और एक होता है जाया। जाया का मतलब तो लिया गया पत्नी से, और जाया का मतलब लिया गया नष्ट, बर्बाद या व्यर्थ से लिया गया है। कई बार बोलते हैं ना, वक्त जाया मत कर, वक्त को बर्बाद मत कर, वक्त मतलब समय। इसी प्रकार एक शब्द है जिया और एक है जजिया। जिया का मतलब होता है बड़ी बहन। क्या होता है, जिया मतलब बड़ी बहन। और जजिया मतलब वह कर जो मुसलमान शासक हिंदुओं पर लगाते थे उसको जजिया कर कहा गया है। तो कर का प्रकार जजिया है एक प्रकार। एक जी है, एक जिक है, मतलब आदर सूचक शब्द है। और जिक का मतलब होता है संकीर्णता या तंगी होता है। क्या होता है, संकीर्णता या तंगी होता है। एक शब्द विद्यार्थियों जीवनीय, एक है जीवनी। जीवनीय मतलब जल या संजीवनी बूटी के लिए आता है, और जीवनी किसके लिए आता है, जीवन चरित्र के लिए शब्द आता है। एक होता है जिला और एक होता है जिला। एक के नीचे नुक्ता चिन्ह आ रहा है, एक के नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं आ रहा है। जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह नहीं है इसका मतलब होता है चमक, ओप या पॉलिश होता है। और जिसके नीचे नुक्ता चिन्ह आता है उसको पहलू, पार्श्व देश का विभाग या सूबे का एक भाग, या फिर जैसे अजमेर, नागौर, बीकानेर, ये जो जिले हैं, डिस्ट्रिक्ट,
डिस्ट्रिक्ट के लिए जो जिला लिखते हैं उसके नीचे हमेशा नुक्ता चिन्ह लगाना चाहिए विद्यार्थी। हिंदी अगर आप पढ़ रहे हैं प्रॉपर तरीके से, हिंदी सीख ली आपने, तो जहां तक कोशिश किया करो आप खुद त्रुटि ना करें किसी भी प्रकार की, क्योंकि हम अगर जैसे माने लिखेंगे, हम वर्तमान में जयपुर जिले में रहते हैं, तो जहाँ जिला जो शब्द लिखते हैं, तो जिला शब्द लिखेंगे उसके नीचे नुक्ता चिन्ह आना चाहिए। एक होता है जीन और एक होता है जीन। तो जीन मतलब जीर्ण शीर्ण जो वर्ड होता है उसको जीन कहते हैं, और एक होता है जीन। जीन मतलब घोड़े की पीठ पर रखी जाने वाली जो गद्दी है उसको बोलते हैं, या चार जामा या एक काठी होती है उसको बोलते हैं। एक होता है जू और एक होता है जू। देखो जू जिसके ऊपर चंद्र बिंदु भी आ रहा है, तो मेल एवं पसीने से उत्पन्न जो एक कीड़ा होता है, जैसे कई व्यक्तियों के जू पड़ी हुई रहती, महिलाओं के जैसे सिर वगैरह में जू पड़ जाती है विद्यार्थियों। अब हमारे जैसों के सिर में तो क्या जू पड़ेगी, क्या करेगी बेचारी यहाँ पे पड़ के, वैसे गिर जाएगी, क्योंकि सिर में वैसे बाल नहीं, गहरे बाल होते हैं, उसमें पसीने वगैरह जो आते हैं ना, उससे जू पड़ जाती है ध्यान। महिलाओं के और या कुछ व्यक्ति जो टाइम पे नहाते धोते नहीं है, उनके कई बार जू पड़ जाती है, बोलते हैं मेल और पसीने की वजह से ये होती है। एक जू है, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका सरस्वती वातावरण, इसका संस्कृत भाषा में तो सरस्वती अर्थ निकलता है, और फारसी भाषा में इसका वातावरण निकलता है विद्यार्थियों। और नदी को भी एक जू कहते हैं। एक जीवा है, एक जीहुआ। जीवा मतलब जीव को कहते हैं या जीवी को कहते हैं, और जीहुआ मतलब टेढ़ा या कुटिल को कहते हैं। एक जीना होता है, एक जीना होता है। इस जीना का मतलब तो होता है जीवन की अवस्था में होना, और इस जीना का मतलब होता है सीढ़ी या सोपान। सीढ़ियाँ चढ़ाते हैं तो कहते हैं जीना चढ़ाया हुआ है, जीना, तो उस जीना कहते हैं उसे। एक होता है जेब, एक होता है जैब। जेब का मतलब तो होता है गिरेबान या पॉकेट को बोलते हैं विद्यार्थियों। जेब, हमारी जो पॉकेट होती है, जेब खाली है तो उसके लिए जेब ये वाला आता है। और जैब, जैब का मतलब होता है शोभा या सुंदरता। क्या होता है? शोभा या सुंदरता को भी कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, दो शब्द है, एक तो जेर और एक जैर। तो एक में तो नुक्ता चिन्ह लगा हुआ है, एक में नुक्ता चिन्ह नहीं लगा हुआ। इस जेर का मतलब होता है आंवल, और इस जेर का मतलब होता है नीचे, तले, या अरबी फारसी में ई और आई जो मात्रा है उसको बोलते हैं। एक होता है जतु और एक होता है जतु। एक में छोटा ऊ की मात्रा है, एक में बड़ा ऊ की मात्रा है। छोटा ऊ की मात्रा है इसका मतलब गोंद या लाख, और जिसमें बड़ा ऊ की मात्रा है इसका मतलब चमकादड़। और एक ऋषि का नाम भी जतु था। एक होता है ऋषु और एक होता है ह्रास। ह्रास का मतलब होता है विद्यार्थी क्षय, और ऋषु का मतलब होता है लघु। एक जना, एक जन और एक जन। तो जना का मतलब तो होता है उत्पत्ति या उत्पन्न किया, और जन का मतलब होता है लोग, और इस जन का मतलब होता है विद्यार्थियों फारसी शब्द है ये, और स्त्री, नारी या पत्नी इसका अर्थ निकलता है। एक होता है ज्योति या जोत। ज्योति का मतलब तो घोड़े या बैल की जो लगाम होती है उसको ज्योति कहते हैं, और जोत का मतलब तो ज्योति या रोशनी को कहते हैं। एक होता है जनाना और एक होता है जनाना। तो एक में नुक्ता चिन्ह है, एक में नुक्ता चिन्ह नहीं है। जिसमें नुक्ता चिन्ह नहीं है, जनाना का मतलब होता है बताना, अवगत कराना, ये होता है। और इस जनाना का मतलब क्या होता है? स्त्री। क्या होता है? स्त्री। जैसे आपने सुना होगा जनाना अस्पताल, तो वहाँ जनाना जो अस्पताल होता है उसमें महिलाओं से संबंधित रोग की उपचार किया जाता है। इसी प्रकार एक शब्द जनी और एक जनी। तो एक में छोटा की मात्रा है, एक में बड़ा की मात्रा है। जनी मतलब जन्म या स्त्री या माता को कहते हैं। इसमें बड़ी की मात्रा है, इसका मतलब पैदा हुई कन्या या माया को कहते हैं। एक है जबानी और एक है जवानी। जबानी में जय के नीचे नुक्ता चिन्ह ध्यान रखना। मुंह से कही जाने वाली जो मौखिक बात होती है उसको बोलते हैं जबानी। ठीक है। और जवानी का मतलब होता है युवावस्था। क्या होता है? युवावस्था। इस प्रकार एक जफर है, एक जफर है, और एक जबर है। और ये जफर एक फारसी शब्द है विद्यार्थियों, और इसका मतलब होता है परोक्ष बातें जानने की विद्या या तावीज यंत्र बनाने का जो कला है उसको बोलते हैं। एक जफर अरबी में भी होता है, इसका मतलब विजय या सफलता होता है। और एक जबर शब्द होता है विद्यार्थियों। जबर का मतलब क्या होता है? जबर का मतलब होता है मजबूत या बलवान। जो ऊपर वाला अरबी फारसी लिखावट में हसु आकार का चिन्ह भी होता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार जमाना और जमाना, एक में नुक्ता चिन्ह आ रहा है, एक में नहीं आ रहा। जमाना का मतलब होता है पतली चीज को ठोस बनाना। जैसे फ्रिज में हम पानी से बर्फ जमाते हैं ना, उसके लिए आता है जमाना। दूध जमाना, जैसे दूध से दही जमाते हैं, दूध से दही बनाते हैं तो दूध जमाना बोलते हैं उसको। और एक जमाना होता है जमाना। इस बार जमाना अच्छा नहीं हुआ, इस बार जो समय था, काल था, वो अच्छा नहीं था। युग, अवधि, अरसा, बहुत समय, तुमसे मिले जमाना हो गया, बहुत समय हो गया, उसके लिए भी जमाना शब्द आता है। इसी प्रकार देखिए एक जानू और एक जानू। जानू में छोटा ऊ की मात्रा है, इसका मतलब घुटना होता है। कल भी मैंने आपको बताया था आ जानू, यानी कि जानू तक, घुटने तक, या आ जानू भाव, जिनकी बाहें घुटने तक है। श्री राम के लिए पर्यायवाची शब्द है आ जानू भाव। तो जानू का मतलब है घुटने से लिया गया है।
और यहाँ जानू, इस जानू का मतलब किससे लिया गया? जांग से। किससे लिया गया विद्यार्थियों? जांग से लिया गया। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। अगर आप इस प्रकार से ये जानू शब्द लिख रहे हैं, अगर जानू ऐसा लिख रहे हैं आप, तो जानू का मतलब तो होता है विद्यार्थियों घुटना। क्या होता है? घुटना। लेकिन अगर आप जानू ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पे अगर नुक्ता चिन्ह लगा रहे हैं, तो इस जानू का मतलब हो जाता है जांग। क्या हो जाता है? जांग हो जाता है विद्यार्थियों। आगे देखिए और देख लेते हैं, बहुत सारे उदाहरण है अपने पास। उदाहरणों की यहाँ पर कोई कमी नहीं रहती है, हमेशा उदाहरण बहुत ज्यादा लेता हूं मैं। इसी प्रकार देखिए कहाँ तक हो गया था अपना? यहाँ तक। एक होता है जयती। जयती मतलब एक शंकर का राग या रागिनी है। और जयतु, जयतु का मतलब जय हो या आशीर्वाद के लिए आता है। आगे देखिए और देख लेते हैं उदाहरण। एक होता है जरी, एक होता है जरी। जरी का मतलब तो होता है जड़ी बूटी के लिए आता है। और इस जरी का मतलब होता है सुनहरे तारों का जो बना हुआ होता है। जैसे कहते हैं ना कई कपड़े में जरी का काम किया जाता है, तो जरी का मतलब सुनहरे तारों की बनावट होती है। एक होता है जोशी, एक होता है जोशी। एक में शंकर वाला है, एक में षटकोण वाला है। इसमें शंकर वाला है, इसका मतलब तो ब्राह्मण का उपनाम है। और ब्राह्मणों में जोशी होते हैं ना वो। और एक जोशी का मतलब होता है ज्योतिषी। एक जब, एक जव। जब का मतलब होता है जिस समय या यदा। जव का मतलब होता है वेग या जव। विद्यार्थियों जो को भी कहते हैं। किसको कहते हैं? जो को। एक होता है जूती और एक होता है जूती का। जूती मतलब जो छोटा जूता होता है उसको जूती कहते हैं। और जूती का किसको कहते हैं? जूती का कहते हैं एक प्रकार का जो कपूर है उसको। एक जलाशय, एक जलाश्रय। जलाशय का मतलब झील या तालाब। जलाश्रय का मतलब जल पर आश्रित या सारस या बक को भी कहते हैं जलाश्रय। एक जोश, एक जोश। एक में शंकर वाला, एक में षटकोण वाला। जोश का मतलब होता है आवेश, इस जोश का मतलब होता है सुख, आराम, आनंद। एक जलांचल और एक जलांतक। देखो जलांचल मतलब पानी का जो स्रोत है उसको जलांचल बोलते हैं। जलांतक मतलब समुद्र या जल भित्ति को कहते हैं। एक जाला है, एक ज्वाला है। जाला का मतलब तो झिल्ली को बोलते हैं। और ज्वाला मतलब एक लपट को कहते हैं। एक होता है जात, एक होता है जात। जात मतलब जीव, पुत्र या जाति उत्पन्न। और जात किसको कहते हैं? कुल, शरीर या व्यक्तित्व को कहते हैं। जलाना या जिलाना किसे कहते हैं? जलाना मतलब दग्ध करना। और जिलाना मतलब जीवित जीवित करना। जवान और जबान। जवान का मतलब होता है युवा। जबान का मतलब होता है जीव। एक होता है जाना और एक होता है जाना। जाना का मतलब होता है प्रिय या प्रेम पात्र होता है। और जाना का मतलब यात्रा करना या नष्ट होना होता है। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है जख और एक है झक। तो झक, झक का मतलब है सनक, धुन या चमकदार। और झक का मतलब होता है तुच्छ कार्य या की जो क्रिया है या मछली है उसको कहते हैं। एक होता है झंझट, एक होता है झंझर। झंझट मतलब लड़ाई बखेड़ा वगैरह करना है उसको बोलते हैं। झंझर कहते हैं झज्जर को। एक होता है टाँक और एक होता है टाँका। टाँक मतलब 4 माह से एक तोल है विद्यार्थी, उसको बोलते हैं। टाँका मतलब सिलाई या सीवन को कहते हैं। एक होता है टेव, एक होता है टेवा। टेव मतलब आदत। टेवा मतलब ब्याह की एक चिट्ठी होती है उसको बोलते हैं। एक होता है झंगा और एक होता है झाग। झंगा मतलब चोला को कहते हैं। और झाग किसको कहते हैं? फैन को कहते हैं। एक होता है झंझा, एक होता है झंडा। झंझा मतलब वेगवान या आंधी को बोलते हैं। और झंडा किसे कहते हैं? पताका या निशान को कहते हैं। टांग, और एक होता है टांग। एक में चंद्र बिंदु है और एक में केवल बिंदु है। टांग का मतलब टांग से लेकर एडी तक का जो भाग है उसको टांग कहते हैं। और इस टांग का मतलब क्या? टांगने के अर्थ में आता है। एक होता है टोटा, एक होता है टोंटा। टोटा का मतलब तो होता है घाटा। और इस टोंटा का मतलब क्या होता है? कारतूस, बंदूक, ये होता है विद्यार्थियों। एक होता है झुंड, एक होता है झुंड। झुंड का मतलब तो होता है झाड़ी। और झुंड का मतलब क्या होता है? समूह। एक होता है झक और एक होता है झट। झक का मतलब धुन या सनक। और झट का मतलब क्या होता है? शीघ्र या तत्काल होता है। एक होता है टुक, एक होता है टूक। टुक का मतलब क्या होता है? थोड़ा। टूक का मतलब क्या होता है? टुकड़ा। एक होता है ठंड, एक होता है ठंड। तो ठंड का मतलब होता है शीत। और ठंड का मतलब क्या होता है? सूखा वृक्ष या ढूंढ को कहते हैं विद्यार्थियों। इसी प्रकार देखिए एक शब्द है ठीका और एक है ठिया। क्या है? ठीका और ठिया। ठीका का मतलब होता है नियत समय पर। और ठिया का मतलब होता है ऊंची जगह या गद्दी या हद को बोलते हैं। एक डामर, एक डाबर। डामर मतलब तारकोल को कहते हैं। डाबर मतलब गंदा या गड्ढा जो होता है उसको बोलते हैं। और एक होता है ढरना और एक होता है ढारना। ढरना का मतलब होता है गिरना या रिसना को बोलते हैं। धारना का मतलब बोलते हैं उड़ेलना। एक होता है तंत्र, एक होता है तंत्र। तंत्र का मतलब तो तंतु या सिद्धांत या योग शास्त्र को बोलते हैं तंत्र। और तंत्र किसको कहते हैं? तात, तत्व या इच्छा को कहते हैं। एक है शब्द डांट और एक है डांट।
तो डांट का मतलब तो होता है फटकार, डांट का मतलब क्या होता है टेक, एक होता है डीठ और एक होता है ढीठ। तो डीठ का मतलब होता है नजर या दृष्टि और ढीठ का मतलब होता है बेशरम या दृष्ट। एक होता है ढाडी और एक होता है दाढ़ी। तो ढाडी एक प्रकार के मुसलमान जो गवैये होते हैं उनको बोलते हैं ढाडी, और एक होता है दाढ़ी, ये ठुड्डी और दाढ़ पर के जो बाल होते हैं उसको बोलते हैं दाढ़ी। तर्क और एक तक्र, तर्क का मतलब होता है विवेचन, बहस या विचारणीय। तक्र का मतलब होता है छाछ, किससे लिया गया है, छाछ से लिया गया है। एक होता है डोंगी और एक होता है ढोंगी। डोंगी मतलब छोटी जो नाव है उसको डोंगी कहते हैं। ढोंगी मतलब जो पाखंडी होता है उसको बोलते हैं ढलाई और ढिलाई। ढलाई का मतलब ढालने की जो क्रिया, ढिलाई का मतलब होता है शिथिलता। एक होता है ढाल और एक होता है डाल। ढाल का मतलब तो होता है रक्षक और डाल का मतलब वृक्षा या शाखा को कहते हैं। तर्ण और एक तरणी, तर्ण का मतलब होता है बछड़ा और तरणी का मतलब सूर्य या बेड़ा को कहते हैं। आगे देखिए विद्यार्थियों, एक तनु छोटा ऊ आता है, एक में बड़ा ऊ आता है। तनु जिसमें छोटा ऊ आता है इसका मतलब सुकुमार, सुंदर या पतला को बोलते हैं, और जिसमें बड़ा ऊ आता है इसका माँ पुत्र को बोलते हैं। एक उद्वत और एक उद्दत। उद्वत मतलब वैसा या उसके समान, उद्दत मतलब उसमें स्थित या तल्लीन। एक होता है तमीज, एक होता है तमीज। तमीज मतलब विवेक या अदब, और तमीज कहते हैं चंद्रमा को, किसको कहते हैं, चंद्रमा को कहते हैं। एक होता है तड़ाक और एक होता है तड़ाक। तड़ाक का मतलब कड़ी चीज के टुकड़े की जो ध्वनि होती है उसको तड़ाक कहते हैं। और तड़ाक किसे कहते हैं, तालाब या सरोवर को कहते हैं। एक तप है, एक तप्पे है, एक ताप है। तप मतलब तप या तपस्या, तप्पे मतलब शिव को कहते हैं, ताप मतलब गर्मी को कहते हैं। तब और तव, तब का मतलब बाद में और तव का मतलब तुम्हारा। एक होता है तत्व, एक होता है तथ्य। तत्व मतलब यथार्थ या वस्तु स्थिति, और तथ्य का मतलब होता है सत्य या सच्चाई या सच्ची बात। एक तरणी और एक तरुणी, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। तरणी बड़ाई की मात्रा जो आ रही है इसका मतलब होता है नौका या नाव, और छोटा जो णी आ रहा है तरणी, इसका मतलब होता है सूर्य। और तरुणी का मतलब होता है नव युवती या युवती के लिए आता है। एक शब्द होता है तरंग, एक होता है तुरंग। तरंग का मतलब होता है लहर, और तुरंग का मतलब घोड़ा या चित्त के लिए शब्द आता है। तो आज की क्लास विद्यार्थियों यहीं ऑफ करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।